हेलो दोस्तों, जरा एक पल ठहरिए और ईमानदारी से सोचिए कि आपकी जिंदगी में काम ज्यादा थकाने वाला हो गया है या आप सीखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन मन टिकता नहीं और हर बार यही लगता है मैं शुरुआत तो करता हूँ पर बीच में टूट क्यों जाता हूँ। द प्रैक्टिसिंग माइंड की ये ऑडियो बुक आपको तेज बनाने का तरीका नहीं सिखाएगी, बल्कि आपको शांत रहते हुए आगे बढ़ना सिखाएगी। आप जानेंगे कि समस्या आपकी काबिलियत में नहीं बल्कि आपके सीखने के तरीके में है। आप सीखेंगे कि मन को भटकाए बिना सीखना कैसे शुरू करें, शुरुआती भारीपन को कैसे हल्का करें और जानेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा वाली सोच कहां से आती है और कैसे रिजल्ट पर ध्यान देना आपके तनाव को बढ़ाता है और प्रोसेस पर ध्यान देना आपकी शांति को, और कैसे एक ही काम किसी के लिए बोझ बन जाता है और किसी के लिए आनंद। ये समरी आपको बताएगी कि आप अपनी आदतों से कैसे लड़ते हैं और क्यों आपको अपनी आदतों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखने की जरूरत है। आप जानेंगे कि अधैर्य क्यों पैदा होता है और भविष्य में जीना क्यों हमें थका देता है और कैसे प्रोसेस में टिकते ही मन शांत हो जाता है। काम को इतना छोटा कैसे करें कि मन मना ही ना करे और फोकस धीरे धीरे कैसे बढ़ता है। और याद रहे, क्यों हालात नहीं प्रक्रिया आपको परेशान करती है और आपकी गलतियां आपकी सीख कैसे बनती है। आप जानेंगे कि बच्चे क्यों आसानी से सीख जाते हैं और वे क्यों तुरंत गलती करने के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं और आप अटके रह जाते हैं। और वर्तमान में जीना असल में क्या होता है। याद रहे, आपकी स्किल हर पल बढ़ रही है, सवाल सिर्फ दिशा का है। आप हर दिन कुछ बन रहे हैं, बस प्रोसेस में रहने से हर पल सफलता महसूस हो सकती है, क्योंकि असली विकास भीतर से शुरू होता है, बाहर नहीं। द प्रैक्टिसिंग माइंड लेखक की अपनी जिंदगी और अनुभव से निकली हुई एक व्यवहारिक फिलोसॉफी है जो सीखने को संघर्ष नहीं एक मेडिटेशन बना देती है। तो आइए लेखक के उन अनुभवों को जानने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 1, द लर्निंग बिगिंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सीखना चाहते हैं लेकिन सीखने की शुरुआत ही सबसे भारी क्यों लगती है? क्योंकि सीखना हमारे जीवन की सबसे प्राकृतिक चीज है। हम पैदा होते ही सीखना शुरू कर देते हैं, चलना, बोलना, गिरना, फिर उठना। ये बचपन की शुरुआती प्रक्रिया है। तब कोई डर नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सीखने के साथ डर, अपेक्षाएं और जल्दीबाजी जुड़ जाती है। अब हम सीखने को एक काम की तरह देखने लगते हैं, खोज की तरह नहीं। और यहीं से सवाल उठता है, क्या सीखने का तरीका बदल गया है या हमारा नजरिया? समस्या ये नहीं कि हम सीख नहीं सकते, समस्या ये है कि हम सीखते समय मन को भटकने देते हैं। हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचते हैं। फोन, नोटिफिकेशन और लगातार तुलना हमारे ध्यान को तोड़ देती है। इस बिखरे हुए मन में सीखना थकाने वाला बन जाता है और हम मान लेते हैं कि मेरे अंदर अनुशासन ही नहीं है। याद रहे, पूरा जीवन ही अभ्यास है। अभ्यास सिर्फ संगीत या खेल का नहीं बल्कि काम करने, रिश्तों को निभाने, यहाँ तक कि सोचना भी सब अभ्यास है। जब आप ये समझ लेते हैं तो सीखना कोई अलग बोझ नहीं रह जाता, वो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। सीखने की शुरुआत किसी तकनीक से नहीं, जागरूकता से होती है। जब आप अपने विचारों को देखना सीख लेते हैं, उनके बहाव में बहने के बजाय उन्हें देखना सीख लेते हैं, तभी असली सीख शुरू होती है। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड की नींव। आज किसी काम को करते समय खुद से पूछिए, क्या मेरा मन यही है? अगर नहीं तो उसे धीरे से वापस लाइए। अगर पूरा जीवन ही अभ्यास है तो सवाल ये है, हम अभ्यास को बोझ बनने से कैसे बचाएं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। क्या आपने नोटिस किया है, जितना ज्यादा आप रिजल्ट पर ध्यान देते हैं उतना ही मन बेचैन क्यों हो जाता है? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि काम का मतलब है अंतिम नतीजा, अच्छे नंबर लाना, अच्छी नौकरी पाना या कोई साफ सुथरी मंजिल तक पहुंचना। लेकिन शायद आपने भी महसूस किया होगा, मंजिल तक पहुंचने से पहले मन ज्यादा समय अशांत रहता है। सवाल उठता है कि अगर खुशी सिर्फ अंत में है तो यात्रा के वो दिन किस लिए हैं? यहीं से प्रोसेस बनाम प्रोडक्ट का असली सवाल पैदा होता है। जब पूरा ध्यान प्रोडक्ट पर होता है तो हर दिन अधूरा लगता है, थोड़ी सी प्रगति भी काफी नहीं लगती और गलती होते ही खुद को जज करने लगते हैं और इस सोच में आपका फोकस टिकता नहीं, काम बोझ बन जाता है और अनुशासन जबरदस्ती जैसा महसूस होता है। यही वो वजह है कि कई लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। उनमें काबिलियत की कमी नहीं थी बल्कि मानसिक थकान से वो अपने आप को रोक लेते हैं। याद रहे, प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं है लेकिन प्रोसेस पूरी तरह आपके हाथ में है। आप ये तय नहीं कर सकते कि कब हर चीज
परफेक्ट होगी, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आज कितनी ईमानदारी से अभ्यास करना है। जब आप हर दिन के छोटे काम पर ध्यान देते हैं तो मन प्रेजेंट में टिक जाता है और दबाव अपने आप कम हो जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं, यानी अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो आप हमेशा विचलित रहते हैं, हमेशा कमी महसूस करते हैं, आप अनुशासित नहीं रह पाते। लेकिन जैसे ही आप प्रोसेस को लक्ष्य बना लेते हैं तो हर दिन अपने आप को सफल महसूस करते हैं। आपका छोटा कदम भी आपको बुरा लगता है और यही भावना लंबे समय तक आपको टिकाए रखती है। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का असली रस। एक छोटा सा अभ्यास आपके लिए। आज किसी एक काम में ये ध्यान दें कि आप उसे कैसे कर रहे हैं, ये काम कब खत्म होगा, इस सवाल को आज छोड़ दें। अगर प्रोसेस पर ध्यान देने से काम हल्का हो सकता है तो अगला सवाल ये है, हम चीजों को देखने का नजरिया कैसे बदले, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, इट्स हाउ यू लुक एट इट। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही स्थिति किसी के लिए बोझ बन जाती है और किसी के लिए सीख? फर्क सिर्फ नजरिए का क्यों होता है? क्योंकि हम जिंदगी को जैसा देखते हैं, असल में जिंदगी वैसी ही महसूस होती है। एक ही काम किसी के लिए काम है तो किसी के लिए खेल। यहीं से एक गहरी जिज्ञासा पैदा होती है, क्या काम सच में भारी होता है या हम उसे भारी मान लेते हैं? लेखक हमें ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारी बेचैनी, खुशी और धैर्य बाहर की स्थिति से कम और अंदर के नजरिए से ज्यादा बनते हैं। अधिकतर तनाव परफेक्शन की गलत समझ से पैदा होता है। हम अपने आज को किसी काल्पनिक आदर्श भविष्य से तोड़ने लगते हैं कि मेरा भविष्य ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए, और जैसे ही तुलना शुरू होती है असंतोष जन्म लेता है। यही वजह है कि सीखते समय हम अधीर हो जाते हैं और सोचते हैं, मैं अब तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचा जहाँ मुझे होना चाहिए था। याद रहे, परफेक्शन कोई स्थिर जगह नहीं है, वो एक चलती हुई प्रक्रिया है। जैसे एक फूल बीज में भी सही होता है, कली में भी सही होता है और खिल जाने के बाद भी सही होता है। अगर हर अवस्था सही है तो फिर हम खुद को अधूरा क्यों मानते हैं? जब आप वर्तमान को पूरा मान लेते हैं तो धैर्य अपने आप जन्म लेता है। जिंदगी की मुश्किलें हमेशा कम नहीं होगी, लेकिन उनका अनुभव हम बदल सकते हैं। जैसे ही आप काम को जल्दी खत्म करने वाली चीज न मानकर इस पल में रहने का मौका मान लेते हैं, जिंदगी का स्वाद बदलने लगता है। आज आप किसी साधारण से काम को चुनिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे बोझ मान रहा हूँ या अनुभव? अगर नजरिए के बदलते ही अनुभव बदल सकता है तो अगला सवाल है कि हम रोज की आदतें कैसे बनाएं जो इस नजरिए को टिकाए रखें, जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 4, क्रिएटिंग द हैबिट्स वी डिजायर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी लगातार चुनाव से नहीं बल्कि हैबिट से चल रही है? हम अक्सर कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन असल में हम चाहते हैं कि बिना असहज हुए बदलाव आ जाए। और यही लेखक एक शांत लेकिन गहरी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं कि हम जो भी बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। यानी हमारी पहचान हमारी आदतों का जमा हुआ रूप है। तो सवाल ये नहीं है कि आदतें बदलने कैसे हैं, सवाल है हम उन्हें देख पा रहे हैं या नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ज्यादातर आदतें ऑटोमेटिक होती है, यानी अपने आप चलने वाली। हम गुस्सा करते हैं, हम टालते हैं या हमारा ध्यान अक्सर भटकता रहता है और बाद में हम सोचते हैं कि पता नहीं ये कैसे हो गया। यहाँ दिक्कत आदत की नहीं है, दिक्कत है अवेयरनेस की कमी की, क्योंकि जिस चीज को आप देख नहीं रहे उसे बदलेंगे कैसे? इसीलिए आप खुद के जज नहीं, खुद के ऑब्जर्वर बनिए। जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को डांटता नहीं, सिर्फ उसमें सुधार करता है, वैसे ही अपने विचारों और कर्मों को देखिए। जब आप बिना भावुक हुए खुद को देखते हैं तो बदलाव जबरदस्ती नहीं लगता, वो स्वाभाविक हो जाता है। आदतें बदलने का मतलब खुद से लड़ना नहीं है, इसका मतलब है खुद को समझना। जैसे जैसे आप अभ्यास में अवेयर रहते हैं, नई आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। आज जब आपकी कोई पुरानी आदत उभर कर ऊपर आए तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ उसे नोटिस कीजिए। अगर आदतें अवेयरनेस से बनती है और बदलती है तो अगला सवाल है कि धैर्य अपने आप कैसे पैदा होता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, परसेप्शन चेंज क्रिएट्स पैशंस। क्या धैर्य सच में कोई गुण है जिसे पैदा करना पड़ता है या वो अपने आप उभरता है जैसे ही आपका नजरिया बदलता है? हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं मुझ में धैर्य नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद समस्या धैर्य की कमी नहीं, दृष्टिकोण की गड़बड़ी है? और यही लेखक हमें धीरे से ये सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि जब हम बेचैन होते हैं तो असल में हम किससे भाग रहे होते हैं, काम से
या अपने ही वर्तमान पल से? क्योंकि अधैर्य अक्सर तब पैदा होता है जब हमारा दिमाग भविष्य में टिका होता है। कब होगा, कितना समय लगेगा, अब तक क्यों नहीं हुआ, ये सवाल हमें आज से काट देते हैं। और जैसे ही हम आज से कटते हैं, मन में बेचैनी शुरू हो जाती है। यहीं से जिंदगी भारी लगने लगती है, काम बोझ बन जाता है और सीख थकान। याद रहे, धैर्य कोई चीज नहीं है जिसे लाना पड़े। वो उस पल पैदा होता है जब आप पूरी तरह मौजूद होते हैं, जब आप मुझे जल्दी चाहिए से हटकर मैं अभी क्या कर रहा हूँ पर आते हैं, मन शांत होने लगता है। और जैसे ही आप प्रोसेस को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो समय आपका दुश्मन नहीं रहता। क्योंकि धैर्य का मतलब रुक जाना नहीं है, धैर्य का मतलब है बिना लड़ाई के आगे बढ़ना। क्योंकि जब नजरिए में बदलाव आता है तो धैर्य कोशिश नहीं लगता, वो अनुभव बन जाता है। अगली बार जब भी आपके अंदर बेचैनी आए तो खुद से पूछिए कि मेरा ध्यान अभी कहाँ है, इस पल में या भविष्य में। अगर नजरिया बदलने से धैर्य पैदा हो सकता है तो सवाल है इस नजरिए को रोजमर्रा में व्यवहारिक तरीके से कैसे अपनाया जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6 द 4 S वर्ड्स। अगर जिंदगी और काम आपको भारी लग रहे हैं तो क्या सच में आप ये मान चुके हैं कि काम बहुत ही ज्यादा है या मेरा तरीका ही गलत है? हम अक्सर सोचते हैं कि फोकस और अनुशासन किसी बड़ी इच्छा शक्ति से आते हैं, लेकिन यही लेखक एक बिल्कुल उल्टा रास्ता दिखाते हैं। काम को छोटा, आसान और धीमा बनाकर, जिसे वो 4 साधारण शब्दों में समझाते हैं। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। ये शब्द सुनने में मामूली लगते हैं पर यही दिमाग की पकड़ वापस दिलाते हैं। हम में से ज्यादा लोग बहुत ही बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और फिर उन्हें देखकर थक जाते हैं। पूरा काम एक साथ, जल्दी खत्म करने का दबाव और हर पल घड़ी देखने की आदत, यही वो जगह है जहां मन टूटने लगता है। हम तेज चलना चाहते हैं पर भीतर से बिखरे होते हैं। और याद रहे, अगर मन बिखर रहा है तो काम को छोटा कर दो। उसके लिए लेखक 4S फॉर्मूला देते हैं। फर्स्ट, सिंप्लीफाई। उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। काम को किसी पहाड़ की तरह मत देखो, बस ये देखो कि अगला छोटा कदम क्या उठाया जा सकता है। सेकंड, स्मॉल। बहुत ही छोटा लक्ष्य रखो, इतना छोटा कि मन उसे करने से मना ही ना कर सके। थर्ड, शॉर्ट। अपने काम को करने का समय सिर्फ 30 से 45 मिनट का रखो, इतना कम समय कि उसे आसानी से किया जा सके। फोर्थ, स्लो। अपने काम को जानबूझकर धीरे धीरे करो, क्योंकि धीरे करने से ध्यान गहरा होता है और यहीं से काम बोझ नहीं रहता, काम प्रोसेस बन जाता है। ये 4S काम को आसान नहीं बनाते बल्कि मन को शांत बनाते हैं। और जब मन शांत होता है तो अनुशासन अपने आप टिक जाता है। आज ही किसी काम को चुनिए और उसे इतना छोटा बनाइए कि शुरू न करना असंभव हो जाए। अगर काम को छोटा और धीमा करने से मन शांत हो सकता है तो सवाल है कि जब भावनाएं हावी हो जाए तब संतुलन कैसे रखा जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7 इक्विनिमिटी एंड DOS। क्या सच में आपकी परेशानी हालात की वजह से है या उन हालात पर आपकी प्रतिक्रिया की वजह से? हम सभी चाहते हैं कि जिंदगी शांत रहे, लोग हमारे मुताबिक हो और हालात हमारे कंट्रोल में रहे। लेकिन लेखक यहाँ एक चौंकाने वाली बात रखते हैं कि शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर के संतुलन से आती है। इक्विनिमिटी का मतलब है हालात जैसे भी हो, मन का केंद्र हिले नहीं, मन विचलित ना हो। लेकिन असली संघर्ष यही है, हम हर चीज को जज करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जजमेंट मन में भावनाओं की आंधी खड़ी कर देते हैं। गुस्सा, डर, निराशा। और जैसे ही भावनाएं हावी होती है फोकस टूट जाता है। और इसी फोकस को बनाए रखने के लिए और मन को विचलित होने से बचाने के लिए फोकस DOS फॉर्मूला देते हैं। D यानी डू, कि जब आप काम करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, पूरी एकाग्रता के साथ उसी काम पर अपने आप को लगाएं। यानी काम करो तो बस काम ही करो। O ऑब्जर्व। जो भी आपके जीवन में हुआ है उसे बस देखो, बिना खुद को कोसे हुए और बिना भावुक हुए, यानी बस आपको ऑब्जर्व करना। C करेक्ट। जहाँ सुधार की आवश्यकता है वहाँ शांत दिमाग से सुधार कीजिए, यानी आपको शांत मन और शांत दिमाग से ही निर्णय लेना है। ये तरीका आपको जजमेंट से हटाकर प्रोसेस में वापस लाता है। इक्विनिमिटी का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, इसका मतलब है भावनाओं के गुलाम न होना। DOS आपको सिखाता है कि गलती भी सीख का हिस्सा है और शांति एक प्रैक्टिस है। अगली बार जब भी आपके साथ कुछ गलत हो, इन 3 स्टेप्स को याद रखें। बिना खुद को जज किए इनका
पालन कीजिए। अगर संतुलन और सीख इतनी गहराई से जिंदगी बदल सकती है तो सोचिए बच्चों के सीखने पर क्या हो सकता है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, टीच एंड लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें हम सिखाने की कोशिश करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखा सकते हैं। बड़ों को अक्सर लगता है कि अनुभव उम्र के साथ आता है और बच्चे सिर्फ सीखने के लिए होते हैं, लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि बच्चे हर दिन हमें यह सिखाते हैं कि कैसे जीना है। ये हमें बिना बोले रोज सिखा देते हैं, क्योंकि वे भविष्य में नहीं जीते, वे आज में जीते हैं। और यही प्रैक्टिसिंग माइंड की असली जड़ है। लेकिन समस्या यहाँ है कि बड़े लोग समय को हमेशा कम मानते हैं। जल्दी करो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, समय निकल जाएगा, समय निकल रहा है, ये समय लौट कर नहीं आएगा। वो समय के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, भविष्य के लिए हमेशा विचलित रहते हैं, जबकि बच्चों के लिए आज ही सब कुछ है। यही कारण है कि बड़े पेशेंस खोते जाते हैं और बच्चे प्रोसेस में पूरी तरह डूबे रहते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें बच्चों को सिर्फ सिखाना नहीं है, उनसे सीखना भी है। बच्चे गलती करते हैं तो रोते हैं और थोड़ी देर में फिर अपने ही खेल में लग जाते हैं। कोई लंबा जजमेंट नहीं, कोई पुराना बोझ नहीं, यही नॉन जजमेंट बच्चे हमें सिखाते हैं। बच्चों से सीखने का मतलब ये नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी जाए, इसका मतलब है काम करते हुए मन को भारी ना बनाया जाए। अगर हम आज पर अपना ध्यान रखें जैसे बच्चे रखते हैं तो अनुशासन अपने आप पनपता है। आज अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आपने कौन सा काम बच्चों जैसी पूरी मौजूदगी के साथ किया। कल वही काम बिना जल्दबाजी दोहराइए। अगर बच्चों से सीखना हमें वर्तमान में ला सकता है तो सोचिए हर पल हमारी स्किल्स कैसे बढ़ रही होगी। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9, योर स्किल्स आर ग्रोइंग। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप चाहे कुछ खास न भी करें फिर भी आप हर पल कुछ बनते जा रहे हैं, क्योंकि हर पल आपकी स्किल्स बढ़ रही है। सवाल ये नहीं है कि आपकी स्किल बढ़ रही है या नहीं, सवाल ये है कि किस दिशा में बढ़ रही है। अगर आप सजग हैं तो आप इस बढ़त को महसूस भी कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ आती है जब समाज हमें सिखाता है तेज बनो, सबसे आगे निकलो, लोगों को दिखाओ कि तुम क्या बन चुके हो। इस दबाव में हम वर्तमान को खो देते हैं और जब वर्तमान खोता है तो हमें लगता है हम अटके हुए हैं। अगर आप प्रोसेस में टिके हुए हैं तो हर पल आपकी स्किल्स सही दिशा में बढ़ रही है। आपका ध्यान जहां जाता है विकास वहीं होता है। इसीलिए प्रोसेस को ही अपना लक्ष्य बना लीजिए। याद रहे आपको कहीं और नहीं पहुंचना, आपको यहीं बेहतर होना है। जब आप फोकस और अनुशासन के साथ प्रोसेस में रहते हैं तो जिंदगी खुद संतुलित हो जाती है। आज दिन के अंत में अपने से पूछिए आज मैंने किस आदत को और मजबूत किया और कल उसी पर सजगता से काम करिए। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, अगर आपकी स्किल्स हर पल बढ़ ही रही है तो क्या आप सच में तय कर रहे हैं कि वो किस दिशा में बढ़े? क्या आप वही आदतें दोहरा रहे हैं जो आपको थका रही है, या आप वो छोटे अभ्यास चुन रहे हैं जो आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं? याद रखिए जिंदगी किसी एक बड़े दिन से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है उन छोटे शांत रोज के पलों से जहां आप कहते हैं आज मैं प्रोसेस में रहूंगा। क्योंकि जब आप प्रोसेस चुनते हैं तो नतीजे आपको ढूंढ लेते हैं और शायद यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का असली रहस्य। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनेंगे, सवाल ये है आप आज से किस तरह अभ्यास करना चुनेंगे। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।